नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में जो हमारा टॉपिक छूटा हुआ था, कुछ टॉपिक छूटे हुए थे डीसी सर्किट और मेजरमेंट में, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने आपसे बोला था कि पोटेंशियोमीटर का जो पूरा है उसमें कई पार्ट हैं, और पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, यानी कि दो सेल जिस आपको दिए हैं और उन दोनों सेल के हमें ईएमएफ कैसे पता करने हैं। तो ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, पता तो करना है अलग बात है, लेकिन कंपेयर करना है। तो देखिए, मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक है, यहां पर की लगी होती है, यहां पर एक की लगी है ये, और यहां पर एक की लगी है ये। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था उसमें जो फिगर बनाया था वो लगभग ऐसे ही था। तो आप भी एग्जामिनेशन में फिगर ऐसा ही बनाएंगे, बार बार फिगर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिगर चेंज करने से फिर भूल जाता है आदमी। तो ये फिगर मैंने बनाया था और एक सेल जोड़ा था जब हम आपको पहला टॉपिक समझा रहे थे पोटेंशियोमीटर का, जब किसी सेल का ईएमएफ निकालना था। यहां पर आप एक सेल लगाएंगे जिसकी वैल्यू है E1 ईएमएफ, और दूसरा सेल लगाएंगे जिसकी ईएमएफ वैल्यू E2 है। दोनों को हमने यहां एक की लगाया, एक यहां की लगाया, या टू वे की भी लगा कर सकते हैं, जैसा चाहें आप। और यहां से गैल्वेनोमीटर लगाया ताकि हम डिफ्लेक्शन देख सके गैल्वेनोमीटर में। अब पहला काम, यहां से कांस्टेंट करंट हम भेजेंगे। ध्यान रहे, ये बैटरी बड़ी बैटरी होती है, इन दोनों से भी बड़ी बैटरी होती है। तो ये क्या करेगी, करंट को फ्लो करा देगी। कहां पर, पूरे सर्किट में यहां पर फ्लो करा देगी। अब हमने चूंकि दो सेल जोड़े हुए हैं तो ये भी तो करंट फ्लो कराएंगे, ये क्या किसी से कम है क्या? तो ये भी करंट फ्लो कराएगा, ये भी करंट फ्लो कराएगा। मान लीजिए पहला स्टेप आता है आपका, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आता है कि अब हम बैटरी में जो सेल है इन दोनों सेलों का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो इस सेल को हमने ऑन कर दिया, ध्यान रखिएगा, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, यानी इसका की हमने हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो ये सेल भी अब करंट फ्लो कराएगा। जैसे कि पहले डिस्कस किया था हमने, ये बैटरी तो करंट फ्लो करा ही रही है। मान लीजिए बैटरी करंट फ्लो करा रही आई, ठीक है, तो अब ये भी हमारा करंट फ्लो कराएगा। जब ये करंट फ्लो कराएगा और हम इस जॉकी को यहां लगाएंगे, टच कराएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा जिस वक्त इसका ईएमएफ और जो हमको वायर जिस जिस जगह पर वायर लगाएंगे उसका ईएमएफ हमारा इक्वल हो जाएगा। ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कैसे इक्वल होता है। तो वहीं से हमको समझना है कि जब हम इसको इससे अटैच करेंगे, जॉकी हम टच कराएंगे, तो नल पॉइंट हमको मिलेगा। मान लीजिए नल पॉइंट आपको मिलता है L1 पर, नल पॉइंट आपको मिला L1 पर, तो उस वक्त ईएमएफ पहले सेल का क्या होगा, E1 इज इक्वल टू KL1। ये पहले सेल का हमारा ईएमएफ हो गया, कहानी खत्म यहीं से। अब इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। जब इसको ऑन करेंगे तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। अब सेकंड ऑप्शन में जब हम नल पॉइंट ढूंढेंगे तो हमको फिर से नल पॉइंट मिलेगा, लेकिन उस जगह नहीं मिलेगा जहां पहले सेल का मिला था, क्योंकि दोनों के ईएमएफ अलग अलग है। तो अब आपको मान लीजिए L2 पर मिलता है नल पॉइंट, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, हमारा सेल का ईएमएफ E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों चीजें आ गई, E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। दोनों को आप क्या कर दो, दोनों को आप डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, K तो चूंकि कांस्टेंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वो तो बदलेगा नहीं, तो K से K कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इस तरह से हम लोग इसके ईएमएफ को कंपेयर कर पाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। हालांकि यूपी बोर्ड में है इसका प्रैक्टिकल का कंपेयर करना, आईएससी में नहीं आता है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड में इसका कंपैरिजन पूछते हैं, और आईएससी में ये नहीं आता है। खैर, तब भी हम जो है सेल का ईएमएफ ऐसे ही ढूंढेंगे। और ये सारी चीजें कैसे आई हैं, ये हमारा जो पहले वीडियो हमने बनाया था पोटेंशियोमीटर में, आप वहां से समझ सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन में आप ये करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंटरनल रजिस्टर, हाउ वी कैन फाइंड द इंटरनल रजिस्टर ऑफ एनी सेल। तो दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक and next video. To wait for that, and goodbye to all of you. If you have any query, you may ask in my comment section and you can suggest anything. Okay, bye.